हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 6 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच में ओपन रहेगा। गोपाल स्नैक्स का आईपीओ जो कि कल की तारीख में ओपन होने वाला है। और इसका नाम आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा। अगर आप स्पेशली राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र के आसपास हो तो आपने इसका नाम सुन रखा होगा, या इसके जो फूड पैकेट्स हैं वो शॉप पे आसपास सेल होते हुए आपने देखे जरूर होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है और कौन से सेक्टर की कंपनी है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर रही है, लॉस मेकिंग कंपनी है। उसके अलावा अपने जो भी कंपिटिटर्स हैं उनसे सस्ती वैल्यूएशंस लेकर आ रहे हैं या महंगे में हमें माल चिपका के जा रहे हैं। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले अगर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखते हैं, आज की तारीख में लेटेस्ट 120 रुपए पर शेयर, 37 मतलब 37 शेयर्स का ये लॉट है। तो 4,440 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 30 मतलब 30% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। डिमांड इसकी अभी अच्छी चल रही है, मतलब जो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है 20%, उससे तो अभी थोड़ी ठीक चल रही है। पर देखिए दोस्तों, अभी हमें एंकल लिस्ट का वेट करना चाहिए, पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखना चाहिए, मार्केट में इसका सेंटीमेंट कैसा बनता है, उस बेसिस पर अभी हमें डिसीजन बनाना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी तो सिर्फ एक अंदाजा है, इसको अंदाजा मानकर ही चलें, ये फिक्स चीज नहीं है। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है। तो ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 1999, मतलब 1999 के अंदर ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। 25 साल पुरानी कंपनी है, अपने सेक्टर के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस है इसको। और जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी फेमस कंपनी है गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के आसपास। स्पेशली मैंने राजस्थान, जहाँ पर मैं रहता हूँ बाड़मेर के साइड, उधर इसके प्रोडक्ट्स जो हैं काफ़ी अच्छे सेल होते हैं। ये क्या है कि नमकीन और गाठिया सेगमेंट के अंदर है। स्पेशली इसके गाठियाज वगैरह काफ़ी अच्छे सेल होते हैं और अच्छी क्वालिटी के भी आते हैं। उसके अलावा भी कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, वेफर्स है, नूडल्स है, रस्क जिसको टोस्ट भी बोलते हैं, फिर उसके अलावा सोन पापड़ी है, और नमकीन में काफ़ी सारी वेराइटीज़ है इसके पास। और अभी इसके पास टोटल 84 प्रोडक्ट्स हैं, मतलब 84 प्रोडक्ट्स, 10 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी, मतलब लगभग 12 राज्यों के अंदर 523 लोकेशंस पर इसका जो प्रोडक्ट है वो सेल होता है। इसकी टोटल 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 5 गुजरात के अंदर है, 1 महाराष्ट्र के अंदर है। तो अगर सेक्टर वाइज देखें, एफएमसीजी मतलब फूड सेक्टर की कंपनी है, अच्छी कंपनी है, सदाबहार सेक्टर है, मतलब ऐसी चीज़ों की डिमांड हमेशा रहती है। आगे इसकी वैल्यूएशंस वगैरह कैसी है उस बेसिस पर इसका फ्यूचर डिपेंड करेगा। तो इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं। अगर आपको समझ में आया है कि कंपनी क्या काम करती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसके जो फाइनेंशियल्स हैं 2021 से 2023 तक दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखते हैं, एसेट्स के अंदर ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है साल दर साल। और रेवेन्यू अगर देखें तो रेवेन्यू के अंदर भी ठीक ठाक ग्रोथ है, ज़्यादा नहीं है। 1129 करोड़ से इसका रेवेन्यू 2023 तक 1400 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, मतलब लगभग 20% के आसपास की ग्रोथ है 2-3 सालों में। फिर अगर इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 21 करोड़ से 112 करोड़ रुपए हुआ है, मतलब लगभग 5 से 6 गुना जैसी ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर। तो यहां तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और इसके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं पिछले सालों से कंपेयर करें तो 2% से लगभग 8-9% के बीच में हुए हैं। तो ये भी अच्छी बात है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन्स भी बड़े हैं। और मुझे लगता है अगर नमकीन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करती है तो मार्जिन्स थोड़े से और ज़्यादा होने चाहिए। हालांकि क्या है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि मार्जिन्स थोड़े कम रखने ही पड़ते हैं। स्पेशली मेरे भी नमकीन का काम है, मैंने आपको बताया भी था नमकीन मिठाई का, तो उसके अंदर मार्जिन तो होता ही अच्छा, मतलब मिनिमम देखे तो 20 से 30% होना चाहिए। पर क्या है कि अभी ये सप्लाई ओवरऑल हर जगह करती है तो डीलर्स वगैरह उनको भी शायद कमीशन देना पड़ता होगा। बाकी इसकी नेट वर्थ बढ़ी है साल दर साल। रिजर्व कैश इसके हाथ में 333 करोड़ रुपए के हैं। इसके ऊपर उधारी मतलब बोरिंग्स जिसको डेट बोलते हैं 26 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो उधारी लगभग नॉमिनल कह सकते हैं, मतलब ये अपनी उधारी चुका सकती है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 का है, मतलब बहुत कम उधारी है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हम इसको मान सकते हैं। तो फाइनेंशियली ये कंपनी स्ट्रांग नजर आ रही है। फिर इसकी आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी है 16% की, आरओसी है 20% का, पी मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो निकल कर आता है 44 मतलब 44 के आसपास का।
तो इसके पीयर कंपिटिटर्स अगर देखें तो बीकाजी भी नमकीन इस सेगमेंट के अंदर है, और प्रताप स्नैक्स वगैरह ये भी इस सेगमेंट के अंदर है। उनका अगर पी निकाले तो 100 के आसपास निकल कर आता है, 100 या उससे ऊपर का। हालांकि रेवेन्यू के मामले में थोड़ी बड़ी कंपनी है बीकाजी और प्रताप स्नैक्स, और ये थोड़ी छोटी कंपनी है गोपाल स्नैक्स, ज्यादा छोटी भी नहीं है। पी वाइज देखे, वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सही वैल्यूएशन है, ज्यादा महंगी नहीं है। तो दोस्तों ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। तो फाइनेंशियली और फंडामेंटली कंपनी ठीक नजर आ ररही है। अब इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 6 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच में यह आईपीओ ओपन रहेगा। प्राइस बैंड इसका रखा गया है 381 रुपए से लेकर 401 रुपए के बीच में। 37 मतलब 37 शेयर्स का लॉट है। फेस वैल्यू है ₹1 पर शेयर, और इसका इश्यू साइज है 650 करोड़ रुपए का पूरा ओएफएस है, मतलब ऑफर फॉर सेल के जरिए प्रमोटर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं। ये नेगेटिव पॉइंट है। मिनिमम कोई भी कंपनी नई आती है तो फ्रेश इश्यू होना चाहिए। हालांकि कंपनी को देखते हुए लग रहा है कि इसको ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयज को डिस्काउंट दिया गया है 38 रुपए पर शेयर का। रिटेल पोर्शन है 35% का, और उसकी लिस्टिंग डेट है 14 मार्च को। तो दोस्तों ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखें तो जीएमपी तो अभी ठीक चल रही है, पर अभी मैंने जैसा आपको बताया कि भाई एंकर लिस्ट का वेट करना चाहिए। पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए, डिमांड कैसी बन रही है मार्केट के अंदर, उस बेसिस पर आप डिसीजन बनाइए, तो यही सही रहता है। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही देखते हैं। तो इसका अगर सेक्टर देखें तो सेक्टर बढ़िया है, सदाबहार सेक्टर है, डिमांडिंग सेक्टर है। इन चीजों की डिमांड हमेशा रहती है। फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके अलावा वैल्यूएशंस भी ठीक है, आरओई आरओसी भी ठीक है, 15% से ऊपर की है, ये अच्छी बात है। और इसके नेगेटिव्स में कहें तो सेक्टर जो है तो बढ़िया, पर इसके अंदर कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा है, हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। और उसके अलावा नए नए जो फ्लेवर है, नए नए टेस्ट जो है वो मार्केट में आते रहते हैं। तो थोड़ा मैं क्या कि टाइम के साथ हमें बने रहना पड़ता है, थोड़े नए नए फ्लेवर अपने आप को अपडेटेड करते रहना पड़ता है। तो वो अगर ये करती रहेगी तो कंपनी का बैलेंस बना रहेगा। बाकी ओवरऑल ज्यादा विशेष नेगेटिव्स नहीं है। ओवरऑल अगर इसकी डिमांड भी देखें तो ठीक ठाक है, इतनी जबरदस्त भी नहीं है और मतलब कि लोग टूट पड़े ऐसा भी नहीं है। ठीक ठाक डिमांड है और ठीक ठाक कंपनी नजर आ रही है। पर्सनली मैं भी देखूंगा कि भाई इसकी डिमांड कैसी है, उस बेसिस पर क्या है कि मेरा भी विचार रहेगा। लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि अप्लाई करूं या नहीं करूं। आप लोग क्या करेंगे, इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।